हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन अति सुंदर सीरियल में। तो दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि आप लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे। एक तरफ राधिया रजनी जी को अच्छी तरह से तैयार करके उनके कपड़े धोने के लिए कमरे से बाहर जाती है और दूसरी तरफ निहारिका ये सब देख रही होती है। निहारिका देखती है कि प्रथम और राधिया मिलकर रजनी जी को दवा दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर निहारिका जल भुन जाती है और तभी उसके मन में एक बहुत ही घटिया साजिश जन्म लेती है। निहारिका मन ही मन कहती है, इस राधिया का अब कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे ही राधिया कमरे से बाहर निकलती है, निहारिका चुपके से रजनी जी के कमरे में जाती है और बिस्तर के नीचे हीटर फिट कर देती है। कुछ देर बाद एकता रजनी जी को काढ़ा देने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है, वो देखती है कि रजनी जी बहुत ज्यादा गर्मी से बेचैन है। उनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा होता है। घबराकर एकता सबको आवाज लगाती है। तभी पूरे घर के लोग रजनी जी के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। कमरे में अफरातफरी मच जाती है। तेज गर्मी की वजह से रजनी जी की हालत और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि रजनी जी को कैसे बचाया जाए। तभी राधिया अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। बिना घबराए राधिया तुरंत बाहर जाती है और पानी से भरी एक बाल्टी ले आती है और बिना किसी की सलाह लिए, बिना कुछ सोचे समझे राधिया रजनी जी के ऊपर पानी डाल देती है। ये देखकर पूरा घर हैरान रह जाता है। दादी गुस्से में राधिया पर चिल्लाने लगती है। इधर प्रथम भी राधिया को आवाज लगाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि राधिया का ये फैसला गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही था। पानी डालने से रजनी जी का शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। उनकी सांसें बेहतर होने लगती है और ऑक्सीजन भी सही मिलने लगती है। दरअसल राधिया का ये कदम रजनी जी के लिए जीवनदान साबित होता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर राधिया की तारीफ करते हुए कहता है, आज आपने अपनी सूझबूझ से रजनी जी की जान बचा ली। अगर समय रहते ऐसा नहीं किया जाता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। दादी गुस्से में प्रथम के सामने एक मटका और कफन लेकर आ जाती है और दादी कसम खाते हुए कहती है, लो प्रथम, जब तुम इस लड़की को घर से नहीं निकाल सकते तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अपनी माँ का कफन उठाना पड़े। ये मटका अपने पास संभाल कर रखना। दादी की ये बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। तो दोस्तों, क्या दादी की इस कसम से डरकर प्रथम राधिया को घर से निकाल देगा, या फिर रजनी जी पहले ही ठीक होकर राधिया को इस घर में रहने से रोक लेंगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।